ये भारत का वो इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान का असली रूप साल में सिर्फ एक दिन दिखता है। बाकी पूरे साल मूर्ति को चंदन की 7 मोटी परतों से ढंक कर रखा जाता है। आखिर क्यों? ये कहानी जुड़ी है भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतार नरसिंह से। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नरसिंह का क्रोध और उग्र ताप शांत नहीं हो रहा था। उनके ताप से पूरा संसार जलने लगा। भक्त प्रहलाद और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर नरसिंह ने इस सिंहाचलम पर्वत पर स्थायी रूप से वास किया ताकि उनका ताप शांत हो सके। लेकिन उनका यह विशाल और उग्र स्वरूप सदियों तक इस पर्वत पर ही रहा और समय के साथ मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गया। सालों बाद आंध्र प्रदेश के राजा पुरूरवा को स्वयं नरसिंह देव ने सपने में दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें बताया कि उनकी स्वयंभू मूर्ति इस पहाड़ के ऊपर मिट्टी के नीचे दबी हुई है और उसे निकालकर स्थापित करने को कहा। राजा पुरूरवा ने मूर्ति को खोजा और स्थापित किया। तब देवता ने उन्हें आज्ञा दी। जब एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में कालिया नाग की मूर्ति पर गोली चलाई तो पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताजा खून बहने लगा। ये वही कालिया नाग है जो भगवान कृष्ण के एक वचन के कारण हमेशा के लिए पत्थर बन गया था। ये कहानी शुरू होती है गरुड़ और नागों की दुश्मनी से। पक्षीराज गरुड़ नागों को खा जाते थे। उनसे अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग पूरी दुनिया में छिपा, लेकिन गरुड़ हर जगह उसे ढूंढ लेते। तब कालिया नाग को पता चला कि यमुना नदी के एक हिस्से में सौभारी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया हुआ है कि अगर गरुड़ यहाँ आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग अपने परिवार के साथ इसी यमुना नदी के कुंड में आकर छिप गया। लेकिन कालिया का विष इतना भयंकर था कि यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया। उस पानी को पीकर गायें और पक्षी मरने लगे। जब नन्हे श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे अपनी गेंद लाने के बहाने यमुना में कूद पड़े। नदी के अंदर श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने कालिया के फनों के ऊपर चढ़कर नृत्य किया और उसका सारा घमंड तोड़ दिया। कालिया की पत्नियों ने माफी मांगी तो कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी। गौर से देखिए, श्रीलंका के इन अनजान और घने जंगलों को यही वो जगह है जहाँ कलयुग में भी बजरंग बली साक्षात आते हैं। हम सब मानते हैं कि हनुमान जी हिमालय में हैं, लेकिन वो एक गुप्त वादे को निभाने के लिए इन जंगलों में रहने वाले कुछ खास लोगों से मिलने आते हैं। आखिर कौन है वो लोग और हनुमान जी का उनसे क्या रिश्ता है? ये सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी की शुरुआत तब हुई जब हनुमान जी पहली बार राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता के पास लंका पहुंचे। संदेश देने के बाद उन्होंने रावण की ताकत परखने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। रावण के सैनिकों में हरकंप मच गया। तब रावण के बेटे इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। वहां उनका अपमान करने के लिए रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन यही रावण की सबसे बड़ी गलती थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आकार इतना विशाल कर लिया कि पूरी सोने की लंका को घेर लिया और देखते ही देखते उस घमंडी नगरी को राख में बदल दिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी का शरीर क्रोध और आग की तपिश से जल रहा था। विश्राम करने के लिए वे लंका के पास स्थित इन्हीं घने जंगलों पिदुरु पर्वत में चले गए।